एक ही गुरुद्वारे में पहुंचते हैं विक्रांत और मन्नत। यह सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि किस्मत का वह खेल है जो 7 साल बाद फिर से दो अधूरी कहानियों को आमने सामने लाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कलर्स टीवी के पॉपुलर सीरियल मन्नत में अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। आने वाले ट्रैक में दर्शक देखेंगे कि 7 साल बाद विक्रांत और मन्नत की राहें एक बार फिर उसी जगह पर टकराने वाली है जहां दुआओं की गूंज है, जहां सुकून है और जहां सच सबसे पहले सामने आता है। गुरुद्वारे में मन्नत अपनी मां की पुण्यतिथि पर पहुंची है। आंखों में दर्द, दिल में यादें और चेहरे पर मजबूती का नकाब लगाए हुए मन्नत ने अपनी मां की याद में लंगर रखवाया है। पूरे परिवार के साथ दुआ भी उसके पास मौजूद है, जिसे मन्नत अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानती है। मन्नत बार बार खुद से यही कहती नजर आती है कि उसका अतीत अब दफन हो चुका है। वह मुंबई, विक्रांत और उन सभी जख्मों को पीछे छोड़ चुकी है जिन्होंने कभी उसे तोड़कर रख दिया था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर है। इसी बीच गुरुद्वारे के बाहर एक गाड़ी रुकती है और विक्रांत की एंट्री होती है। वह भी नहीं जानता कि इस जगह पर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उसका इंतजार कर रहा है। विक्रांत गुरुद्वारे में माथा टेकता है, आंखें बंद करता है और अनजाने में उसी जगह खड़ा हो जाता है जहां कुछ ही दूरी पर मन्नत मौजूद है। दोनों के बीच सिर्फ कुछ पलों का फासला है, लेकिन उन पलों में 7 साल का दर्द, गुस्सा, प्यार और अधूरापन छुपा हुआ है। जैसे ही मन्नत लंगर की व्यवस्था देखने के लिए आगे बढ़ती है, उसकी नजर अचानक विक्रांत पर पड़ती है। पल भर के लिए उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और आंखों के सामने बीता हुआ हर पल घूम जाता है। विक्रांत भी जब मन्नत को देखता है तो वही ठिठक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस चेहरे को वह सालों से भुलाने की कोशिश कर रहा था, वही चेहरा आज उसके सामने खड़ा है। दोनों की नजरें मिलती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पाता। गुरुद्वारे की शांति के बीच उनकी खामोशी सबसे ज्यादा शोर मचा रही होती है। इसी दौरान दुआ मन्नत का हाथ पकड़ लेती है और मासूमियत से पूछती है, मम्मा, आप ठीक तो है ना? मन्नत खुद को